देखिए यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। देखिए ये इसमें देखेंगे आपको क्या हुआ है। देखिए आपके पास अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज गिवन बाई। यहाँ पर देखिए आपके पास क्या अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ देखते हैं। न्यूटन सेकंड लॉ जो होता है आपका रेट इन चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, वही आपका क्या होता है, फोर्स होता है। सेकंड लॉ देखिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं एफ इक्वल टू क्या होता है आपका रेट इन चेंज इन मोमेंटम, मतलब डी पी अपॉन डी टी हो जाएगा। ये आपका न्यूटन सेकंड लॉ होता है। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, आप जानते हैं पी इक्वल टू क्या होता है, पी इक्वल टू एम बी होता है। यहाँ पुट कर दीजिए वैल्यू, तो आपका आ जाएगा, यहाँ पर देखिए पी की जगह लिखेंगे एम वी और अपॉन डी टी हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट ले लिए। अब क्या करिए, देखिए आप जानते हैं यहाँ देखिए इफ क्या होगा, फोर्स अगर जीरो हो जाएगा तो क्या होगा आपका जो आपका रेट इन चेंज इन मोमेंटम भी जीरो हो जाएगा, मतलब कि जो पी की वैल्यू आएगी वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो यहाँ पर देखिए मोमेंटम आपका जीरो नहीं होगा, लेकिन तो यहाँ पर देखिए आपका रेट इन चेंज मोमेंटम जीरो होगा, तो आपका क्या होगा, इससे जो मोमेंटम आएगा आपका पी इक्वल टू क्या आएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये आपका आया। अब देखिए यहाँ पर यही आपका क्या होता है, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम होता है कि अगर आपका मोमेंटम जो है कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। किस पर, देखिए आप अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ देखेंगे, ठीक है। न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है, रेट इन चेंज इन मोमेंटम होता है, वही फोर्स इक्वल होता है। और आप क्या करिएगा, पी इक्वल टू जो है एम बी पुट कर दीजिएगा वैल्यू, तो आपका क्या आ जाएगा, ये आ गया। इक्वेशन फर्स्ट ले लेंगे। अब क्या करिएगा, यहाँ पर इफ जो फोर्स होगा जीरो हो जाएगा, तो आपका ये भी रेट इन चेंज इन मोमेंटम भी जीरो होगा, ठीक है, क्योंकि इक्वल देखिए है ना, ये इक्वल जीरो होगा, तो आपका जो पी की वैल्यू आएगी, मोमेंटम आएगी, वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो ये हुआ। अब देखिए इससे क्या निकला, बस इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स द लीनियर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ बोला है देखिए आपको, जब आपका एक्सटर्नल फोर्स एब्सेंस है, मतलब कि नहीं लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, ठीक है, तो क्या होगा, लीनियर मोमेंटम जो होगा पार्टिकल का वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। दिस इज नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। यह क्या कहलाएगा आपका, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम होगा। तो ये आपका हुआ, ठीक है। अब यहाँ देखिए प्रूफ देखते हैं। प्रूफ में क्या आप लेट कंसीडर करेंगे, ठीक, कि कैसे ये आपका आ जा रहा है, ये कि मोमेंटम जो आपका है लीनियर मोमेंटम, ठीक है, वो कैसे कांस्टेंट हो रहा है, ये प्रूव करेंगे। लेट कंसीडर करेंगे, लेट कंसीडर ए सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल, किसी सिस्टम में जो एन पार्टिकल हैं हुज मास, जिसका मास क्या है आपका m1 m2 m3 डैश डैश mn तक है, ठीक है। एन पार्टिकल, इसलिए एन पार्टिकल का मास भी mn हो जाएगा, ठीक, डैश डैश करके। अब देखिए एंड लीनियर मोमेंटम, अब देखिए लीनियर मोमेंटम क्या है आपके पास, p1 p2 p3 डैश डैश एन पार्टिकल, तो pn हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए सपोज दैट द पार्टिकल ऑफ द सिस्टम इंटरेक्टिंग विथ ईच अदर एंड आर आल्सो एक्ट बाय एक्सटर्नल फोर्स। अब यहाँ देखिए, यहाँ सपोज क्या कह रहे हैं, जो पार्टिकल है वो सिस्टम को इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, विथ ईच अदर, मतलब एक दूसरे में जो इंटरेक्ट कर रहे हैं, इससे जो है क्या हो रहा है आपको, फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स निकल रहा है, ठीक है, एक्ट हो रहा है। देन रिजल्टेंट लीनियर मोमेंटम ऑफ क्या होगा, देखिए आगे। अब देखिए इसके आगे देखते हैं क्या आपका, द सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय द सम ऑफ लीनियर मोमेंटम इंडिविजुअल पार्टिकल। यहाँ देखिए आप क्या कर रहे हैं, जो आपका कोई आपकी सपोज क्या की है, आपका पार्टिकल जो है उस जो सिस्टम में इंटरेक्ट कर रही है, उसके कारण क्या आपका जो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहा है, मतलब लग रहा है, तो उसका रिजल्टेंट लीनियर मोमेंटम क्या होगा सिस्टम का, तो क्या होगा, पार्टिकल गिवन सम ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है, उसका जो होगा, जो गिवन आपका लीनियर मोमेंटम उनका सम होगा, ठीक है। देखिए कैसे, तो आप जानते हैं देखिए पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, लीनियर मोमेंटम क्या होगा आपका, पूरा दिया सम देखेंगे इंडिविजुअल पार्टिकल का। तो यहाँ देखिए आपका P1 हो जाएगा, पार्टिकल पहला है, इसका सम, फिर P2, फिर अगला P3, ऐसे ही आपके n पार्टिकल है, तो इसका डैश डैश हो जाएगा आपका Pn हो जाएगा। तो ये आया। अब क्या करिए देखिए, अब दोनों साइड को डिफ्रेंशिएट कर देंगे, ठीक है, आपको डिफ्रेंशिएट करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर डिफ्रेंशिएटिंग, 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 डिफ्रेंशिएटिंग अबव इक्वेशन, अबव इक्वेशन, ठीक है, अबव इक्वेशन, इक्वेशन डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्या हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका dp अपॉन dt हो जाएगा, टी के रिस्पेक्ट में, ठीक, यहाँ लिख दे रहे हैं इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू, यहाँ लिख दे रहे हैं डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी, ठीक, बोथ साइड करेंगे, टी से
डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपका क्या आएगा, डी पी अपॉन डी टी आएगा। इक्वल में अब देखिए ऐसे ही आपका देखिए इसका निकालेंगे क्या आएगा, डी पी वन अपॉन डी टी हो जाएगा। फिर इसका प्लस में डी पी टू अपॉन डी टी आ जाएगा। ऐसे ही आपका डी पी थ्री आ जाएगा अपॉन में डी टी प्लस में डैश डैश। अब इसका निकालेंगे क्या आएगा, डी पी एन आ जाएगा अपॉन डी टी आ जाएगा। ये आपका आ गया। अब यहाँ देखिए फोर्स आपका देखिए क्या है, फोर्स सम करेंगे क्योंकि देखिए आपका एक्सटर्नल फोर्स क्या था, आपका एफ था। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा आपका, देखिए ऐसे ही देखिए आपका क्या आएगा, एफ इक्वल टू लिख सकते हैं एफ वन प्लस एफ टू प्लस एफ टी, क्योंकि एन पार्टिकल आपके पास, ठीक है, एक दूसरे जो इंटरेक्ट करेंगे तो उसमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो देखिए आपका एक्सटर्नल फोर्स एक पार्टिकल का पहला का एफ वन हो जाएगा, दूसरे का एफ टू हो जाएगा, तीसरे का आपका एफ थ्री हो जाएगा। ऐसे डैश डैश करके एनवे का जो आपका होगा एफ एन हो जाएगा। तो ये हुआ। अब देखिए यहाँ पर वेयर एफ वन एफ टू एफ थ्री और एफ एन जो होगा डैश डैश एफ एन आर द फोर्स acting on the particle of mass, ठीक है। मास क्या होगा, देखिए एफ वन एफ टू एफ थ्री डैश डैश एफ एन जो होगा ये फोर्स है पार्टिकल का, और मास क्या होगा पार्टिकल, देखिए एम वन एम टू एम थ्री ऐसे डैश डैश एम एन तक, ये आपका क्या होगा, मास हो जाएगा पार्टिकल का। अब क्या करेंगे देखिए यहाँ पर आप क्या करिए, आप इफ जो है, अब यहाँ देखिए आप क्या करिएगा, अगर इफ आपके पास क्या देखिए यहाँ पर, अब अगर इफ देखिए लिखेंगे, इफ करेंगे क्या, आपके पास फोर्स अगर जीरो ले रहे हैं एफ इक्वल टू, तो आपका देखिए क्या है, डी पी अपॉन डी टी क्या हो जाएगा। देखिए यह ध्यान है कि एफ जो है पूरे पार्टिकल का फोर्स है, ठीक है जी, एफ जितने एन पार्टिकल का फोर्स जीरो है अगर का, तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा आपका जो आपका चेंज इन रेट इन चेंज इन मोमेंटम होगा एन पार्टिकल का, वो भी क्या होगा, जीरो हो जाएगा। जब जीरो हो गया तो ये कांस्टेंट हो जाएगा आपका, तो आपका शो करेंगे आपका ये पी मोमेंटम जो होगा एन पार्टिकल को वो भी कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट। तो ये होगा। अब देखिए तो अगर इसका आ गया ऐसे जो एक यूरी पूरे का ये है, तो आपका यूरी पार्टिकल का क्या होगा, देखिए यहाँ पर P प्लस पी वन प्लस पी टू प्लस पी थ्री डैश डैश पी एन का भी क्या होगा, पार्टिकल का जो होगा मोमेंटम भी कांस्टेंट होगा, ये आपका आ गया कांस्टेंट। अब इसमें लिख दीजिए क्या आपको लिखेंगे, तो आप यहाँ लिखेंगे देखिए थस इन द absence of external force the total linear momentum of a system of particle must be conserved, ठीक है। ये आपका, तो यहाँ देखिए आपका देखिए अगर क्या होगा यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स जो एब्सेंस रहेगा, ठीक, मतलब जीरो आएगा, तो क्या होगा आपको फोर्स जो होगा टोटल लीनियर मोमेंटम जो होगा वो सिस्टम का भी क्या होगा, वो कंजर्व करेगा किस पर, पार्टिकल पर, ठीक है। ये आपका हुआ, ठीक, कंजर्व मतलब कि कांस्टेंट होगा, ठीक है। ये आपका हुआ कि आपका मोमेंटम जो आएगा, टोटल मोमेंटम जो होगा एन पार्टिकल का वो क्या कांस्टेंट होगा, ये आपका हुआ, ठीक है। आपका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इसे ध्यान दीजिएगा। तो ये हुआ आपका